स्टार्ट करें प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वर विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाद श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामनि गौरी तुष्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर। श्लोक संख्या 19 अध्याय 13। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं येयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोष्य
तत्सद योनि जन्मसु तत्सद्योनि तद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः हरता भर्ता भोक्ता महेश्वरः महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो परमात्मेति चाप्युक्तो चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। परः। तो पिछली बार हम लोग ने चर्चा किया था क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। तो अध्याय के शुरुआत में अर्जुन ने भगवान से 6 प्रश्न पूछे थे कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और ज्ञान और ज्ञेय क्या है। तो भगवान ने उनको बताया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में। तो क्षेत्र हमारा जो जीवों का जो शरीर है वह क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि वो अपने कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को उपयोग करके वह कर्म करता है। ये हमने जाना क्षेत्र भौतिक शरीर यह क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि इसी के द्वारा पाप पुण्य के कर्म होते हैं, जो फसल के पाप पुण्य के फल के रूप में उसको बाद में मिलता है। और क्षेत्रज्ञ भगवान कहते हैं आत्मा है जो इसके शरीर के अंदर विराजमान है, वही क्षेत्रज्ञ है। इसके अलावा भगवान कहते हैं एक और क्षेत्रज्ञ है, वह है परमात्मा। तो हम जान सकते हैं अपनी बुद्धि से कि आत्मा की पहुंच और परमात्मा की पहुंच, परमात्मा विभु है, आत्मा अणु है। इसके लिए आत्मा अपने शरीर में रहते हुए भी अपने शरीर का ज्ञाता होता है, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञाता परमात्मा ही होता है। और आत्मा केवल अपने शरीर तक ही केंद्रित रहता है, लेकिन परमात्मा सारे शरीरों के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो इस तरह से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का चर्चा हुआ और किसान के उपमा से इसको बताया यह जीव अपना इस शरीर से काम करता है। तो इस तरह से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का चर्चा बताया। फिर आगे बताया कि ज्ञान क्या है। तो ये ज्ञान की प्रक्रिया में 20 तत्व बताए, श्लोक संख्या 8 से लेके 12 तक ये 20 तत्व हैं। अगर कोई ज्ञान को ये आध्यात्मिक ज्ञान को कोई अगर समझना चाहता है तो उसको इन 20 तत्वों के अनुसार अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। इन 20 तत्वों के अनुसार जब वो जीवन को ढालेगा तो उसके हृदय में शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। तो गुरु के निर्देशन में रहकर के इनको संपादन करेगा। तो हम लोग ने जाना था ये 20 तत्वों में से सबसे मुख्य जो लक्ष्य है वह है इन तत्वों को अपने जीवन में धारण करके अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान के प्रति पैदा कर लेना है। और इसके लिए सबसे मुख्य तत्व है गुरुजन के आदेश में निर्देशन में रह करके ऐसा संभव हो सकता है, नहीं तो व्यक्ति जान ही नहीं सकता इन ज्ञान की प्रक्रिया को और अब भक्ति की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। यह ज्ञान होता है। और ज्ञान के माध्यम से हमको प्राप्त क्या करना है, ज्ञान के माध्यम से हमको ज्ञेय को प्राप्त करना है। क्योंकि इस ज्ञान को कई लोग अपने जीवन में धारण करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को वो अपने भौतिक संपत्ति भौतिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं, भगवत प्राप्ति की उनकी कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए कहते हैं इस ज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से केवल आत्मा परमात्मा के तत्व को ही हमको जानना है। और ज्ञेय तो आत्मा को परमात्मा को हम जानने के लिए जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि परमात्मा को केवल परमात्मा के रूप में नहीं जानना है, परमात्मा को परमात्मा की शक्तियों के रूप में जानना है। तो परमात्मा की 3 मुख्य शक्तियां होती हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति से भगवान के सारे लीला संपादन होते हैं, भगवान का धाम बनता है, भगवान के परिकर वृंद उसके अंदर में काम करते हैं अंतरंगा शक्ति में। और तटस्था शक्ति में सारे जीव शक्ति आते हैं और बहिरंगा शक्ति में भगवान की प्रकृति 24 तत्व वाली माया शक्ति आती है। तो जीव को तटस्था शक्ति कहा जाता है क्योंकि जीव तट पर स्थित है। तट पर स्थित है मतलब एक नदी के तट पर स्थित है, तो उसके पास
चॉइस है, तो वह नदी के अंदर भी जा सकता है और नदी के बाहर बालू पर भी जा सकता है। तो तट पर स्थित होने के कारण उसको तटस्था शक्ति कहते हैं। तो वह अंतरंगा शक्ति के अधिकार क्षेत्र में भी जा सकता है और भगवान के धाम में वास कर सकता है, या तो बहिरंगा शक्ति के अपना अधिकार क्षेत्र में आकर के बहिरंगा माया में 84 लाख शरीरों को लेकर के अपना यहाँ के भ्रामक क्रियाकलाप भी कर सकता है। तो इस तरह से ये ज्ञान ज्ञेय का चर्चा हो गया। फिर आगे का जो है 2 तत्व है, वो है पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष प्रकृति में अब पुरुष कौन है और प्रकृति क्या है? तो 24 तत्व वाली प्रकृति, जो भी जीव इस शरीर में आकर के जन्म लेता है तो उसको 24 तत्व वाली प्रकृति उसको मिलती है कर्म करने के लिए। और पुरुष कौन है? पुरुष, आत्मा को ही पुरुष कहा गया है। आत्मा पुरुष है, लेकिन आत्मा अणु है, तो यह एक क्षुद्र पुरुष है, मतलब एक उत्तम पुरुष नहीं, ये एक अधम पुरुष है। तो अधम पुरुष या क्षुद्र पुरुष ये आत्मा है। इसके बराबरी में ये परमात्मा के गुणों वाला है, लेकिन परमात्मा विभु है और परमात्मा केवल पुरुष नहीं है, परमात्मा पुरुषों में, सारे पुरुषों में, सारे जीवों में उत्तम होने के कारण परमात्मा केवल पुरुष न होकर परमात्मा पुरुषोत्तम है, क्योंकि ये सारे जीव रूपी पुरुषों का नियंता है, नियामक है और उनका पिता के समान है। तो इस तरह से प्रकृति, पुरुष, ज्ञान ज्ञेय और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का चर्चा थोड़े में हुआ। अब हम लोग श्लोक संख्या 19 से शुरुआत करते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद भक्त एतद् विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। भगवान ने जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को क्षेत्र के रूप में बताया। श्लोक संख्या 6 तथा 7 में क्षेत्र तत्व का विश्लेषण प्रकृति के 24 तत्वों के रूप में किया तथा यह भी बताया कि क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का संयोग होने पर प्रकृति के विकार रूप इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धारणा शक्ति, यह सब जीवों में ठीक उसी तरीके से प्रकट होता है जिस तरह से लकड़ी को जब अग्नि जलाई दी जाती है, अग्नि को प्रकट करने के लिए, तो लकड़ी में से धुआं भी साथ में निकलता है। उसी तरीके से जब जीव प्रकृति के आवरण में आता है तो शरीर प्राप्त करने के बाद उसके अंदर ये तत्व विकार अपने आप में प्रकट हो जाते हैं। श्लोक संख्या 8 से 12 में भगवान ने ज्ञान की प्रक्रिया के 20 लक्षण को गिनाया। इस प्रक्रिया में लगकर ही ज्ञेय अर्थात जानने लायक विषय अर्थात आत्मा परमात्मा को जाना जा सकता है। श्लोक संख्या 13 से 18 तक ज्ञेय तत्व अर्थात परमात्मा के बारे में बताया। जब परमात्मा क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं तब यह समझना चाहिए कि परमात्मा प्रकृति व जीव के क्रियाकलापों तीनों गुणों के विभिन्न लक्षणों से प्रभावित नहीं होते। उसी तरह से जब हम आत्मा का चर्चा करते हैं तब यह आत्मा भी परमात्मा के जैसे लक्षणों वाला होता है, लेकिन भगवान का क्षुद्र अंश होने के कारण यह कुछ स्वतंत्रता के कारण प्रकृति के प्रभाव से प्रभावित होकर आत्मा से जीवात्मा की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। तो इस जीवात्मा पर प्रकृति के सारे गुण, विकार, क्रियाकलाप लक्षित होते हैं। श्लोक संख्या 20 प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति कही जाती है तथा पुरुष रूप से जीव भगवान के तटस्था शक्ति से प्रकट होते हैं। भगवान के तटस्था शक्ति से सारे जीव कोटि प्रकट होते हैं। तो इस तरह से प्रकृति तथा पुरुष भगवान की शक्ति है। एक पराशक्ति कही जाती है क्योंकि यह चैतन्यता धारण करती है, तो जीव पराशक्ति कही जाती है। और प्रकृति जड़ होने के कारण अपराशक्ति कही जाती है। प्रकृति तथा पुरुष नित्य तत्व हैं, जिस तरह से भगवान नित्य हैं। सृष्टि काल में प्रकृति तथा पुरुष अव्यक्त से व्यक्त होते हैं। प्रलय काल में प्रकृति तथा पुरुष व्यक्त से
प्रलय काल में प्रकृति तथा पुरुष व्यक्त से अव्यक्त हो जाते हैं। प्रकृति तथा पुरुष भगवान से प्रकट होकर भगवान में ही लीन हो जाते हैं। सृष्टि की प्रक्रिया में भगवान अव्यक्त प्रकृति पर जब दृष्टि डालते हैं तो प्रकृति में जीव शक्ति को प्रवेश करा देते हैं। तब जीव शक्ति अपनी अलग अलग वासनाओं के अनुसार 84 लाख प्रकार के शरीरों को प्राप्त करके प्रकृति में विचरण करने लगती है। तो अपनी जिस तरह से अपनी माता को भोजन बनाते देखकर छोटी बच्ची कहती है, माँ मैं भी रोटी बनाऊंगी, तब उसकी माँ उसे किचन सेट का खिलौना तथा आटे की लोई दे देती है। तब वह बच्ची अपने माँ की तरह ही खिलौनों पर सारे भोजन बनाने की क्रिया का अनुकरण करती है। ठीक उसी तरह से जब जीव अपनी प्रभुत्व शक्ति को आजमाने की कोशिश करना चाहते हैं, तब भगवान उन्हें 3 गुणों 24 तत्व वाली प्रकृति में प्रवेश दिला देते हैं। जिस तरह से छोटी बच्ची का माँ का नकल करने से पेट भरने वाला नहीं है, लेकिन जब वह थक जाती है तब माँ से भोजन लेकर पा लेती है और सुख से सो जाती है, उसी तरह से जब तक जीव इस बहिरंगा प्रकृति से खिलवाड़ करते करते नहीं थकता तथा भगवान के शरण में वापस नहीं जाता, तब तक वह प्रकृति के आवरण में तरह तरह के झूठे निर्माण व रिश्तों के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन छोटी बच्ची की तरह उस जीव का भी ऐसे झूठे रिश्तों तथा झूठे निर्माण से कोई पोषण होने वाला नहीं। तो पोषण तो भगवान के शरण होने पर ही जीव को मिलता है। इस तरह से जो जीव प्रकृति के आवरण में जन्म लेते हैं, उनको अपने आध्यात्मिक स्वरूप के जागृति में आना होता है। उसके बाद ही वह भगवान के नित्य धाम में जा सकता है, नहीं तो अज्ञानतावश वह जन्म जन्मांतर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। इस तरह से सारे भ्रांत जीव अपने स्वरूप की प्राप्ति तक प्रकृति के आवरण में भटकते रहते हैं। तो जिस तरह से जब लकड़ी जलाई जाती है तो उसमें से अग्नि के साथ अग्नि का विकार धुआं भी निकलता है, उसी तरह से जब जीव प्रकृति के परिवेश में जन्म लेता है तो प्रकृति के विकार काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य उसमें अपने आप प्रकट होते हैं। इस प्रकृति में शक्तिशाली जीव क्षुद्र जीवों का भक्षण करते हैं। इस तरह से सारे जीव शक्ति भय से भी आक्रांत रहती है। प्रकृति को ज्यादा से ज्यादा भोगने की इच्छा काम बन जाती है। जो भोग में बाधक बनता है उस पर क्रोध प्रकट करता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने पर इस पर मद प्रभावी हो जाता है, जो मोह उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति सारे वस्तु व व्यक्तियों के प्रति उल्टी धारणा बनाते हैं, यह मोह के कारण होता है। तो जो वैभव में अपने से बढ़े चढ़े हैं उनसे मात्सर्य होता है। ये सारे विकार जीवात्मा के बंधन को और भी दृढ़ कर देते हैं तथा जीव रेशम के कीट की तरह अपने ही बनाए जाल में फंसकर मर जाता है। जीवात्मा भ्रांतिवश आत्मा के गुणों को अपने भौतिक शरीर पर आरोपित करने के लिए शरीर को निरंतर बनाए रखना चाहता है। जीव प्रकृति के सतोगुण के वश होकर अपने को दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ व ज्ञानी समझता है। प्रकृति के रजोगुण के वश होकर सारी प्रकृति का मालिक बनना चाहता है। सब संपत्ति को अपने वश में करना चाहता है। प्रकृति के तमोगुण में बंधा व्यक्ति आलस, प्रमाद तथा निद्रा से ग्रस्त रहता है। इस तरह से तरह तरह के विकार प्रकृति के आवरण में जीव को स्वीकार करना होता है। श्लोक संख्या 21। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों के हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो एक सेठ जी ने कुआं बनवाने का विचार किया, तो उन्होंने 4 मजदूरों को लगाकर 1 महीने में कुएं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया। अब इस क्रिया का अगर विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि कुआं एक कार्य था, उसको बनवाने की प्रेरणा देने वाला कारण बन गया। तो सेठ जी कुएं रूपी कार्य के प्रेरणा बन गए तथा 4 मजदूर कर्ता बन गए। तो कर्ता का मतलब होता है जो कार्य को अंजाम दे। अब भगवान कह रहे हैं कि कुएं रूपी कार्य और सेठ रूपी कारण और मजदूर रूपी कर्ता, ये सब प्रकृति के ही क्रियाकलाप है।
इस कार्य कारण कर्तृत्व पने में प्रकृति ही हेतु है। वो कैसे, जरा गौर से देखते हैं। सेठ जी जो कुएं बनवाने में कारण बन गए, वो प्रकृति के सत्गुण में स्थित है, इसलिए उनकी प्रेरणा शक्ति प्रकृति द्वारा प्रकट की गई गुण का प्रभाव है। कुआं रूपी कार्य प्रकृति में परिवर्तन करके पूरा हुआ तथा मजदूर कुछ आमदनी के लालच में कार्य को अंजाम दे दिए। तो आमदनी का लालच ये प्रकृति का विकार रूप था। इस तरह से कार्य कारण कर्तृत्व में सेठ व मजदूर नहीं बने, बल्कि प्रकृति ने ही अपने अलग अलग गुणों के प्रभाव से मजदूरों के हाथों के माध्यम से कार्य को पूरा किया, जो कि प्रकृति के 24 तत्वों के अंदर ही सम्मिलित है। मन का संकल्प, बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति, ये सब प्रकृति के 24 तत्वों का घटक है। इस तरह से प्रकृति ही कार्य कारण कर्तृत्व में जानी गई। अब सेठ जी जीव के रूप में सुख व दुख का केवल हेतु बन गए। सेठ जी अपने मन व बुद्धि, जो कि प्रकृति का गुण है, उसमें कार्य सफल होने पर सुख पा लिए। अगर ये कार्य बिगड़ जाता तो सेठ जी दुख पाते। तो इस सुख दुख की प्रक्रिया में केवल प्रकृति के क्रियाकलाप को न समझकर सेठ जी मन बुद्धि व धन को अपना मानकर अहंकारवश कर्तापने के घमंड में सुख की अनुभूति करते हैं। इस तरह से प्रकृति के आवरण में सारे क्रियाकलाप प्रकृति के तत्वों द्वारा घटाए जाते हैं। प्रकृति के बहिकरण के रूप में ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां उपयोग में लाई जाती हैं और प्रकृति के धरातल पर ही कार्य घटता है। लेकिन जीव अपने आप को जमीन का मालिक, धन व मन बुद्धि का मालिक जानते हुए अहंकार वश सफल होने पर सुख व असफल होने पर दुख की अनुभूति करता है। इस तरह से जीव केवल भ्रांतिवश अपने आप को कर्ता मानकर सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। इस तरह से प्रकृति जो जीवों को 84 लाख प्रकार के शरीर प्रदान करती है, तो जीव उस पर शरीर के प्रकृति के अनुसार क्रियाकलाप में बंध कर व्यवहार करने लगते हैं। इसी बात को भगवान तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है चित्रकेतु महाराज का। इनकी कई रानियां थी, पर इनके एक भी पुत्र न था। पुत्र की इच्छा से परेशान रहते थे। एक दिन नारद ऋषि अंगिरा ऋषि को लेकर इनसे मिलने के लिए आए और उन्हें ज्ञान देने की कोशिश की, तो कोई ज्ञान को लेने के लिए तैयार न थे और उन्होंने उन ऋषियों से भी पुत्र का ही वरदान मांगा। तो ऋषियों ने उन्हें पुत्र का वरदान तो दिया, पर इतना ही बता दिया कि इस पुत्र से आपको बहुत सुख व दुख की प्राप्ति होगी। तो इस बात का चित्रकेतु महाराज ने कोई ध्यान नहीं दिया और उनको कुछ समय के अंतराल पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन्हें अपार प्रसन्नता मिली। महाराज चित्रकेतु अपना ज्यादा समय उसी रानी के पास बिताने लगे। इस पर ईर्ष्यावश उनकी बाकी रानियों ने उस बच्चे को जहर दे के मार दिया। फिर उन्हें अपार दुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जीव अपने कामवश कर्म करता है तथा अहंता तथा ममतावश सुख की अनुभूति करता है, कार्य के बिगड़ने पर दुख की अनुभूति करता है। तो सारे क्रियाकलाप प्रकृति में प्रकृति के गुणों द्वारा घटते रहते हैं, जिसका कुछ भी असर आत्मा पर नहीं पड़ता, पर व्यक्ति मन बुद्धि अहंकार के वशीभूत होकर सुख व दुख की अनुभूति करता है। श्लोक संख्या 22। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद सद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। इस तरह से जीव अपने अलग अलग वासनावश अलग अलग तरह के शरीर प्राप्त करता है और प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर ही अलग अलग व्यवहार करता है। जो व्यक्ति प्रकृति के सत्व गुण से ज्यादा प्रभावित रहते हैं, वे ज्ञान ध्यान पूजा पाठ अध्ययन का सुख लेते हैं
और अपने आप को दूसरे लोगों से श्रेष्ठ समझते हैं। प्रकृति के रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धन, वैभव व संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा भोग विलास पूर्ण जीवन जीना चाहता है। प्रकृति के तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति आलस, निद्रा व प्रमाद से ग्रस्त रहता है। वह ऐसा व्यक्ति जघन्य कर्म करता है। हर जीवों में प्रकृति के ये तीन गुण घटते बढ़ते रहते हैं। मनुष्य शरीर में ये विशेष रूप से लक्षित होते हैं। अतः तीनों गुणों के फलस्वरूप ही जीव मिला जुला व्यवहार करते हैं। जो जीव बहुत ईर्ष्यालु और क्रोधी होते हैं वे सर्प योनि में निवास करते हैं। जो मांस खाने के शौकीन होते हैं उनको उनकी प्रवृत्ति के अनुसार हिंसक जानवरों का शरीर प्राप्त होता है। जो अत्यधिक सोने का आनंद लेते हैं वे अजगर व भालू के शरीर को प्राप्त करते हैं। जो खान पान पर कुछ भी नियंत्रण नहीं रखते वे शूकर कुकर की योनि में जाते हैं। सारे जीव प्रकृति के द्वारा दिए गए अलग अलग शरीरों के वशीभूत होकर उस शरीर में सुख प्राप्त करने की लालसा में कर्म करते रहते हैं। इस तरह से सारे जीव, पशु, पक्षी, जानवर और मानव सब प्रकृति के द्वारा दिए गए अपने अपने शरीरों के अनुसार विचरण करते हैं इस संसार में। और ये सब प्रकृति के तीनों गुणों को कुछ कुछ अंश में प्राप्त करके ही व्यवहार करते हैं। एक बार इंद्र को भी शुकर बनने का श्राप मिल गया तो वे भी पृथ्वी में आकर नाले में अपने परिवार को लेकर पड़े रहते थे। जब उनके श्राप की अवधि पूरी हुई तब ब्रह्मा जी उनको वापस लाने के लिए पृथ्वी पर आए। लेकिन पुत्र परिवार के मोहवश होकर उनको इंद्र का स्वर्ग भी उनको तुच्छ लगने लगा। पर जब ब्रह्मा जी ने उनके ऊपर अपने कमंडल का जल छिड़का तो वे अपने असली रूप में आए। तब उन्हें बहुत घृणा हुई अपनी स्थिति को देखकर। फिर वे तुरंत स्वर्ग को लौट गए। श्लोक संख्या 23। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पर। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो जीव प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के गुणों का ही विवशतावश भोग करता है। जीव अपनी दुर्वासना के अनुसार अधम अधम योनियों में भटकता रहता है। पर इसी शरीर में रहते हुए एक अन्य दृष्टा इस शरीर के क्रियाकलाप से प्रभावित नहीं होता। जीव के सारी इंद्रियों पर उसका ही अधिकार होता है। इसलिए भगवान ऋषिकेश कहे जाते हैं। भगवान ही जीव के इंद्रियों से भोग करते हैं लेकिन वे निर्लिप्त रहते हैं। पर जीव का विषयी व अहंकारी मन खुद भोक्ता होने का दावा करता है। अगर ध्यान से विचार करें तो पता चलता है कि इंद्रिय के विषयों का पहला भोग इंद्रियां ही करती हैं, पर मन उन इंद्रिय द्वारा भ्रामक स्वामी बनकर अहंकारवश अपने को भोक्ता मानता है। तो परमात्मा हर जीव के साथ विराजमान होते हैं और जब भी जीव कोई इच्छा करता है तब परमात्मा उसको भोग करने के लिए अनुमति देते हैं। इसलिए परमात्मा अनुमंता भी कहे जाते हैं। भगवान सारे जीवों का पालन पोषण करने के कारण भर्ता कहे जाते हैं। जिस तरह से एक पति अपने पत्नी की सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक उसी तरह से हर जीव का भगवान पालन पोषण करते हैं। भगवान परम ईश्वर हैं, अर्थात सारी सृष्टि के सारे क्रियाकलापों के नियामक हैं। जिस प्रकार किसान अपने बैल के नथुनों में रस्सी डालकर उसको वश में किए रहता है, ठीक उसी प्रकार सारे जीव, देवता, नक्षत्र, तारे, अग्नि, सूर्य, चंद्र भगवान के द्वारा नाथे हुए उनकी ही डर के कारण अपने अपने क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि मेरे ही डर से भयभीत होकर वायु, अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र, तारे अपना अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए भगवान महेश्वर कहे जाते हैं। ऐसे भगवान हर जीव के साथ प्रीतिवश होकर उस शरीर में वास करते हैं जिस शरीर को जीव अपनी वासनावश होकर स्वीकार करता है। पर भगवान जीव की तरह शरीर में रहते हुए भी शरीर के क्रियाकलापों से आबद्ध नहीं होते। शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे अपने दिव्य अवस्था में विराजते हैं। परमात्मा जीव को शुभ प्रेरणा भी देते हैं, पर जीव वासनाओं के अधीन होकर शुभ प्रेरणाओं का तिरस्कार कर
कर्म के दलदल में फंस जाता है। जब इसके कर्म के जाल इसको बहुत कष्ट देने लगते हैं, तब परमात्मा कृपावश इसको इस शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में प्रवेश कराते हैं। जो भी जीव अपनी प्राप्त स्वतंत्रता व संपत्ति का सदुपयोग करता है, वह अपने कर्म क्षेत्र के दायरे का विस्तार करता है। पर जो भी जीव अपनी प्राप्त स्वतंत्रता से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसके स्वतंत्रता व कर्म क्षेत्र क्रमशः घटते जाते हैं। इस तरह से जीव चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का शरीर प्राप्त करता है। जो भी जीव परम ईश्वर भगवान से अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है, भगवान उसे अपने लोक में अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। श्लोक संख्या 24। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसलिए भगवत गीता को पढ़ते हुए हर जीव को आत्मा की स्थिति, प्रकृति के आवरण, प्रकृति के तीनों गुणों से संबंधित विचारधारा, अपने मन की वासनाओं को समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। जीव एक योनि से दूसरी योनि में क्यों भ्रमण करता है, उसके रहस्य को समझना चाहिए। अहंता व ममता किस तरह से जीव को भ्रामक स्थिति में डालकर उसको कर्ता होने का व भोक्ता या स्वामी होने का भ्रम दे देते हैं। मूल में प्रकृति के तीनों गुण ही करता है। परमेश्वर भगवान इस सृष्टि को जीवों को आत्मानुभूति कराने के लिए बनाते हैं। विशेष जीवों को अपने वासनाओं के पार जाने के लिए सृष्टि का निर्माण करते हैं। अपने अशुभ वासनाओं को धोकर शुभ वासनाओं अर्थात भगवत सेवा व भगवत प्रीति उत्पन्न कराने के लिए इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। जैसे अपने भ्रामक खेल में तल्लीन होकर बच्चे बालू का मकान बनाते हैं, पर जाते जाते उसे ढहा भी देते हैं, उसी तरह से भगवान जीवों के कर्म क्षेत्र, इमारतों व व्यक्तियों को ढहाते रहते हैं काल रूप में, यह बताने के लिए कि यहाँ पर चिरस्थायी निवास संबंध नहीं बनाए जा सकते। चिरस्थायी निवास तथा संबंध भगवान के धाम में ही संभव है। इस तरह से जो जीव जागृत हो जाते हैं भगवत गीता के ज्ञान को पाकर, वे जीव शरीर त्यागने के पश्चात भगवत धाम जाते हैं। और जिनकी दुर्वासनाएं अभी शांत नहीं हुई है, उनको भगवान शिक्षा और अनुभूति के लिए बारंबार जन्म चक्र में डालते रहते हैं। श्लोक संख्या 25। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो जो भी व्यक्ति भौतिक क्रियाकलापों में संलग्न रहता है, वह भौतिक वस्तुओं का नियंता बनना चाहता है। वह व्यक्ति भौतिक परिवेश में ही भटकते रहता है। जो स्वर्ग लोक का सुख भोग करने के लिए कर्मकांड करते हैं, वे केवल स्वर्ग लोक तक ही पहुंच पाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत, संन्यास व वेदाध्ययन करने वाले केवल महर लोक, जन लोक व तपोलोक तक ही पहुंच पाते हैं। जो लोग बहुत ज्ञानी नहीं होते लेकिन अपने सारे कर्म को कर्मयोग बना लेते हैं, अर्थात कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर देते हैं, ऐसे लोग कर्मों के बंधन से मुक्त होकर ज्ञान ध्यान के स्तर तक पहुंचकर भक्ति तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं। जो लोग विद्वान होते हैं, वे सांख्य योग की पद्धति का सहारा लेकर प्रकृति के 24 तत्वों का निर्णय कर लेते हैं। प्रकृति के तत्वों के परे 25वां तत्व आत्मा कहलाता है तथा 26वां तत्व परमात्मा को जानकर ऐसे भक्त भी भक्ति तत्व की प्राप्ति कर भगवत धाम चले जाते हैं। तो कुछ अन्य लोग ध्यान की विधि का सहारा लेकर परम पुरुष को अपने हृदय में तथा दूसरे जीवों में दर्शन करते हुए विचरण करते हैं, ये भी भगवत धाम को चले जाते हैं। तो इस श्लोक में अष्टांग योग, सांख्य योग तथा कर्म योग के साधक गिनाए गए हैं, जो क्रमशः भक्ति योग को प्राप्त करके भगवत धाम जाते हैं। श्लोक संख्या 26। अन्ये त्वेवम अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते
ते भी चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो जो लोग अध्यात्मवादी जैसे कर्म योगी, ज्ञान योगी व सांख्य योगी व अष्टांग योगी जैसे उन्नत नहीं होते, ऐसे व्यक्ति वो अध्यात्मवाद के दर्शन का विश्लेषण का प्रकृति पुरुष आत्मा का कोई जानकारी उनको नहीं होता। यदि ऐसे व्यक्ति भी अपने श्रद्धावश प्रामाणिक पुरुषों से भगवान के क्रियाकलापों का, जन्म कर्म के दिव्य लीलाओं का केवल श्रवण व कीर्तन करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवद अनुभूति, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके भगवत धाम जा सकता है। इस प्रक्रिया में अगर किसी को कोई ज्ञान न भी हो, अगर वह हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने का भी व्रत नियम ले लेता है, तो वह क्रमशः भगवद अनुभूति के उत्तरोत्तर सोपान को पा लेता है। पहले के ढेर सारे महापुरुषों ने जिस विधि से सद्गति पाई, उनके चरण चिन्हों पर चलकर कोई भी भगवत धाम जा सकता है। श्लोक संख्या 27। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। इस संसार में चर प्राणी तथा अचर प्राणी अर्थात स्थिर प्राणी जैसे वृक्ष, पर्वत तथा चर अर्थात पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य, जानवर, ये सभी तरह के प्राणी क्षेत्र अर्थात पंच महाभूतों का मिलित रूप तथा क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के मिलने से ही प्रकट हुए हैं। जब तक पराशक्ति अपरा से मेल नहीं करती, तब तक अपरा प्रकृति में विविधता नहीं दिखाई देती। पराचेतन शक्ति के भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते ही पूरी सृष्टि में चहल पहल दिखाई देने लगता है। प्रकृति के विकार काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, प्रकृति के तीनों गुण रजो, तमो व सतो के क्रियाशीलता के कारण जीव शक्ति इनके साथ तादात्म्य बनाकर अपने आत्म स्वरूप को भुलाकर प्रकृति में प्रकृति ही बनकर प्रकृति के परिवर्तन को अपनी आत्मा का स्वरूप मानकर विचरण करता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मदांध व्यक्ति नशे के वश होकर पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाते हैं, अपने घर का पता भूल जाते हैं। इसलिए जीवों को अपने शरीर के विकार व बदलती हुई प्रकृति का दृष्टा बनकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। श्लोक संख्या 28। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो यही वास्तविक दर्शन है। हर शरीर में आत्मा तथा परमात्मा का वास होता है। शरीर के जीर्ण हो जाने पर शरीर मृत हो जाता है। तब आत्मा तथा परमात्मा उस पक्षी की तरह जिसका सहारा घोंसला टूट गया है और दूसरा घोंसला बना लेता है। घोंसले का नाश होने पर आत्मा परमात्मा रूपी पक्षी का नाश नहीं होता, केवल घोंसला परिवर्तन होता है। ठीक इसी तरह से आत्मा तथा परमात्मा हर चर तथा अचर प्राणी के शरीर में निवास करते हैं और शरीर के नाश होने पर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। घर बदलना तथा शरीर बदलना अगर भक्ति हो रही है तो सार्थक हो जाता है, क्योंकि नई ऊर्जा, नए रिश्ते, नए परिवेश मिलते हैं। अगर भक्ति नहीं हो रही है तो मोह लीला निरंतर कष्ट देती रहती है। जीवन की सार्थकता यही है कि हम हर शरीर में स्थापित आत्मा तथा परमात्मा की उपस्थिति का दर्शन करें। हर शरीर में आत्मा तथा परमात्मा का दर्शन करने से नित्य निरंतर सत अर्थात नित्य जिसकी सत्ता है उसका स्मरण बना रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के दुष्प्रभाव में नहीं फंसता। श्लोक संख्या 29। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्या
न हिनस्त्यात्मनात्मानम ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो दर्शन यही श्रेष्ठ है कि हम शरीर को भगवान का मंदिर मानकर उसमें आत्मा तथा परमात्मा की दो दिव्य स्थितियों या मूर्तियों का दर्शन करें। अगर हमारी दृष्टि में आत्मा तथा परमात्मा का हर शरीरों में दर्शन नहीं होता, तब तो मनुष्य जानवर के स्तर पर पहुंचकर केवल भौतिक क्रियाकलाप व माया मोह में फंसा रहता है। मनुष्य तब तक मनुष्य नहीं कहलाता जब तक कि वह आत्मा तथा परमात्मा का हर शरीर में दर्शन नहीं करता। जो आत्मा तथा परमात्मा का हर शरीर में दर्शन करता है, वह भौतिक शरीर तथा भौतिक परिवेश में रहते हुए नित्य निरंतर दिव्य लोक व परमात्मा से संबंध बनाए रखता है। ऐसा व्यक्ति का घोर पतन की कभी संभावना नहीं होती। पतन तो उसका ही होता है जो अपने और दूसरे लोगों के स्वरूप को भूलकर व्यवहार करता है। जो व्यक्ति आत्मा तथा परमात्मा का हर शरीरों में दर्शन करता है, वह प्रकृति के विकार काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य से भी छूट जाता है। प्रकृति में स्थित माया मोह उस पर कभी प्रभावी नहीं होता। ऐसी चेतना से अपनी आत्मा का कल्याण शीघ्र हो जाता है। ऐसा आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति दिव्य गंतव्य की प्राप्ति करता है। श्लोक संख्या 30। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया तथा 5 कर्मेंद्रिया, ये 10 बहिकरण कहे जाते हैं। करण का अर्थ होता है माध्यम या इंस्ट्रूमेंट या औजार, जिनसे कर्म होता है। मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार ये अंतःकरण कहे जाते हैं, अर्थात आंतरिक इंस्ट्रूमेंट। किसी भी कर्म को संपन्न कराने में इस तरह से 14 बहिकरण व अंतःकरण क्रियाशील होते हैं। प्रकृति के 3 गुण रजो, तमो व सतो गुण ये कर्म की दिशा या रूप निर्धारित करते हैं। तमोगुण व रजोगुण से प्रकृति में सृजन व विनाश जैसे घोर कर्म होते हैं। प्रकृति के सतोगुण से पालन कार्य संपन्न होता है। इस तरह से प्रकृति के धरातल पर प्रकृति में ही फेर बदल कर आत्मा तथा परमात्मा के इसमें प्रवेश होने के कारण सारे क्रियाकलाप प्रकृति में घटता रहता है। प्रकृति की एक अपनी प्रकृति होती है, नित्य परिवर्तन और विघटन। इसलिए प्रकृति में किया गया कोई भी कर्म चिरस्थायी नहीं होता। इसलिए प्रकृति में किए गए सारे कर्म और निर्माण प्रकृति में प्रकृति के तत्वों का केवल हेर फेर है, जो चिरस्थायी नहीं होता। और ये सारे क्रियाकलाप प्रकृति के तत्वों द्वारा ही घटित होते हैं, और ये सब घटित होने से आत्मा तथा परमात्मा के मौजूदगी में सब घटता है। इसलिए आत्मा तथा परमात्मा कभी भी किसी भी कर्म का कर्ता नहीं बनते। प्रकृति ही कर्ता, कार्य, कारण व कर्ता की हेतु बनती है। लेकिन माया मोह से ग्रस्त जीव अहंकारवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। आंखें, कान, नाक, त्वचा व जीवा अपने अपने विषयों को अगर भोग रही हैं, तो इसमें आत्मा का कोई कर्म ही नहीं बनता, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, जो सब प्रकृति जन्य है। इस तरह से ध्यान से देखें तो हर जीवों के सारे क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा प्रदत्त 3 गुणों व ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां व मन, चित्त, बुद्धि का ही खेल होता है। इसलिए आत्मा तथा परमात्मा कभी कुछ भी कार्य नहीं करते। यह देखना तथा समझना ही यथार्थ देखना व समझना है। महाभारत में एक कथा आती है। घर में निठल्ले की तरह पड़े हुए एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी आकर कहती है, आप कोई भी कर्म नहीं करते, ऐसे ही आलसी की तरह लेटे रहते हो। इस पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर मुझे शरीर समझ रही हो तो यह बात अच्छी तरह से जान लो कि इस शरीर में नित्य कर्म हो रहे हैं। मेरी सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण कर रही हैं। शरीर में 10 प्रकार की प्राणवायु बहकर शरीर के क्रियाकलाप को संपन्न कर रही है।
अग्नि देवता खाए हुए को पचाकर नसों नाड़ियों में रक्त का संचार कर रहे हैं। इस तरह से ढेर सारे कर्म मेरे शरीर में अपने आप घट रहे हैं। अगर मुझे आत्मा जान रही हो तो यह समझ लो कि मैं सारे घटते हुए कर्मों का मात्र दृष्टा हूं। मैं कोई कर्म नहीं करता। प्रकृति में पूरा किए गए सारे कर्म केवल विनाश को ही प्राप्त होते हैं। अपने आत्मा तथा परमात्मा की पहचान ही मुख्य वस्तु है इस संसार में। श्लोक संख्या 31। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त हो जाता है। हेलो, इसे कहते हैं अनेकता में एकता देखना। सारे भौतिक शरीर 84 लाख प्रकार के होते हैं और सारे शरीर प्रकृति की अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश से ही निर्मित होते हैं। जीवों के शरीर मरने के बाद उसमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अपने अपने तत्वों में वापस चले जाते हैं। जलाने के बाद सारे शरीर मुट्ठी भर राख मात्र ही होते हैं। सारे शरीरों में आत्मा तथा परमात्मा ही विराजमान रहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो शरीर किसी का भी हो, चर अथवा अचर प्राणी का, पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य, सबकी संरचना 5 तत्वों का ही मेल है। यह ठीक वैसे ही हुआ जैसे कुम्हार एक मिट्टी से मटका बना देता है और कभी उस मिट्टी से हंडिया, थाली व गिलास का निर्माण करता है। मूल में निर्माण कार्य में मिट्टी ही उपयोग में आई, लेकिन रूप बदलने पर उनका नाम भी बदल गया, उनका कर्म भी बदल गया। एक जौहरी सोने से कुंडल, पायजेब, हार और तरह तरह के आभूषण बना देता है, लेकिन सारे आभूषण गलाने के बाद अपने मूल स्वर्ण के रूप में वापस बदल जाते हैं। तो जो व्यक्ति तरह तरह के रूप व नाम में न फंसकर मूल वस्तु मिट्टी व सोने को जान जाता है, वह समझदार कहलाता है। इसी तरह से सारे शरीरों में एक आत्मा तथा परमात्मा का दर्शन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म बोध को प्राप्त व्यक्ति कहलाता है। उसका दर्शन ही यथार्थ दर्शन है। श्लोक संख्या 32। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। तो हम भौतिक धरातल पर होने के कारण दिव्य वस्तुओं को समझने के लिए भौतिक उदाहरण देते हैं, लेकिन भौतिक उदाहरण या उपमा दिव्य वस्तु या व्यक्तियों के कुछ अंश को ही प्रकट कर पाते हैं। पूर्ण रूप में कभी प्रकट नहीं कर पाते। आत्मा शरीर में रहते हुए भी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का इससे पोषण होते हुए भी आत्मा न कुछ करता है और न किसी चीज से लिप्त होता है। कमल कीचड़ में खिलने पर भी पानी से अछूता बना रहता है। आकाश में धूल, मिट्टी, धुआं, बादल घिरे रहने पर भी आकाश सबसे निर्लिप्त तथा सबसे परे अपनी असीम अवस्था में व्याप्त रहता है। आत्मा सर्वव्यापी होते हुए भी भ्रमवश भ्रमण करता हुआ दिखता है। आत्मा के सर्वव्यापकत्व की कुछ झलक ध्यान या नींद में भी मिल जाती है। पैदा होना, बढ़ना, घटना, रोग, मृत्यु, वृद्धावस्था, यह सब परिवर्तन शरीर में होता है। जिस तरह से प्रकृति नित्य परिवर्तित होती रहती है, उसी तरह से शरीर परिवर्तित होता रहता है, पर आत्मा अपने अविनाशी दिव्य गुणों से अतीत अवस्था में सदैव रहता है। आत्मा कभी भी क्षेत्र का अंश नहीं हो सकता। यह क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र को जानने वाला नित्य दिव्य चैतन्य तत्व है। भगवान कृष्ण तथा भगवान राम कभी भी वृद्धावस्था में नहीं जाते, क्योंकि ये पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। श्लोक संख्या 33। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इस तरह
ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो भौतिक शरीर की प्रकृति भौतिक होती है। अग्नि, जल, वायु, आकाश में होने वाले परिवर्तन भौतिक शरीर को प्रभावित करते हैं, पर आत्मा वायु से बहाया नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। उसी तरह से सारे भौतिक कल्मशों से आत्मा परे होता है। आत्मा का प्रकाश मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार में पड़ने से उनमें क्रियाशीलता आती है। मन, बुद्धि व अहंकार से भी सूक्ष्म आत्मा होने के कारण मन, बुद्धि व अहंकार की पहुंच आत्मा तथा परमात्मा तक कभी नहीं हो सकती। ठीक उसी तरीके से पांचों महाभूतों में आकाश सूक्ष्म होने से आकाश भी सारे परिवर्तनों से व धूल मिट्टी के धुएं व बादलों के प्रभाव से निर्लिप्त रहता है। श्लोक संख्या 34। यथा प्रकाश यत्येक कृत्स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती है। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के शाखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित हैं, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। श्लोक संख्या 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होना है। तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है, मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया या विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे। हरे कृष्णा। और इसी के साथ में इस 13वां अध्याय पूर्ण होता है। अब किसी का कुछ प्रश्न है तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बताइए।
हाँ, मुझे ये पूछना है कि ये जो 3 शरीर है ना, जैसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल शरीर का तो पता है कि 24 तत्व और ये अन्नमय शरीर है, अन्नमय कोश। और सूक्ष्म जो है वो प्राण में, मनो में और विज्ञान में है। तो ये 3 सूक्ष्म है। और ये कहा जाता है कि जब जागृत होते हैं तो स्थूल शरीर काम करता है, और जब हम स्वप्न में सूक्ष्म शरीर करता है, और सुषुप्ति में कारण। तो सुषुप्ति में कारण में कहा जाता है कि सुख ही सुख होता है, मतलब दुख नहीं होता, ये आनंद में है। फिर गुरुजी इसको अज्ञान भी कहा जाता है, मतलब कारण शरीर को। और दूसरा ये भी शायद कहा जाता है कि ये ही हमारे अगले शरीर जो प्राप्त होगा उसका कारण होता है। जैसे कि बहुत सारे कारण शरीर हैं और वो अपनी उसके हिसाब से, तो अज्ञान भी है और आनंदमय भी है, और इसमें सुख ही सुख है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में सोना। तो मैं कारण शरीर के बारे में जानना चाहती हूँ थोड़ा, कि ये है क्या, और क्या हमारे दूसरे शरीर में जो जाते हैं तो वो ये कारण शरीर के किस रूप में रहता है, आनंद में और अज्ञान? ये कारण शरीर मतलब सुसुप्ति में क्या होता है कि मन बुद्धि व चित्त में सब सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं जी। तो उस समय पर जब मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब का ना पूरा लय हो जाता है, उस समय पे एक चौथी अवस्था आती है जिसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। जी। तो ये सुसुप्ति की अवस्था के परे वाली अवस्था है, चौथी ये सुसुप्ति वाली अवस्था नहीं है, इसके आगे की एक परी अवस्था है, तुरीय अवस्था। तो ये इस तरह से ना कभी कभी कुछ लोग है ना, शराबी लोग है ना, शराब पी करके बोलते हैं आह क्या आनंद है, वो किस दुनिया में होते हैं, सारा सुख ही सुख मानते हैं। लेकिन ये एक तरह से भ्रांति होता है जो उनके नसों को ना एक तरह से कुछ दारू के नशे से ना उनके नसों को ढीला कर देता है, तो उनको सुख की अनुभूति जैसा लगता है। तो इसके लिए अज्ञानी लोगों को जो सुख मिलता है वो अज्ञानता का सुख मिलता है, क्योंकि अज्ञानता का भी एक सुख है, और वह सुख उनको उस समय आत्मा परमात्मा में कोई विघ्न नहीं होता, मन बुद्धि चित्त अहंकार का कोई विक्षेप नहीं होता, इसके लिए उसको सुख मिलता है, लेकिन वो अज्ञानता का सुख है। लेकिन जो ज्ञानी है और जो ध्यान करता है, ध्यान में आत्मा और परमात्मा का जो दर्शन करता है ना, तो वह परमात्मा का वो अपने दिव्य एक चतुर्थ अवस्था में रहता है जिसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। तो वह एक शुद्ध अवस्था है, क्योंकि इस तरह से कोई भी नहीं तो सो करके कोई भी ना समाधि में नहीं चला जाएगा। सोना सोना होता है और समाधि एक दिव्य चिंतन की एक अनुभूति की प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए उसका जो साक्षात्कार है, जो अज्ञानता का जो नाश है वो समाधि या चिंतन में होता है। कोई सो करके अपने अज्ञानता का नाश नहीं कर सकता। इसलिए अज्ञानता का सुख अलग है और ज्ञान का और चिंतन का सुख अलग है। जी। तो कारण शरीर क्या हुआ? कारण शरीर वही जान लो कि बस ये अज्ञानता ही है, जो आपको अज्ञानता है जिसके कारण की अज्ञानता है। समझ लो कि आपका ये वो कार्बन का वो इंक है, वो आपका कार्बन का जो इंक है जो एक मतलब दाग छोड़ देता है सफेद कपड़े पर, और मन बुद्धि चित्त अहंकार लेखनी बनते हैं। और तो अज्ञानता का इंक, काला इंक, मन बुद्धि चित्त अहंकार लेखनी बन करके आत्मा के ऊपर ना गलत छाप छोड़ देते हैं। इसलिए आत्मा को अलग अलग ना वो भटकते रहता है। तो कारण शरीर ही हमारा अगले जन्म का कारण बनता है। अगले जन्म का कारण हमारा कारण शरीर, जब तक कारण शरीर का नाश नहीं होगा तब तक अगला जन्म होता रहेगा। तो अगले जन्म में कौन सा जन्म लोगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार डिसाइड करता है। इसके लिए इस मनुष्य जन्म में आने के बाद आदमी को अपने अज्ञानता का नाश करने की कोशिश करना चाहिए। अज्ञानता का नाश होने से वो जो कारण शरीर उसका नाश होता है, और बाद में सुख मन बुद्धि चित्त अहंकार में ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। जी। तब स्थूल शरीर का नाश होता है, और बाद में मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर का नाश अंत में होता है और व्यक्ति पार हो जाता है। तो जब तक कोई अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को प्रकाश में ज्ञान से पूरित नहीं कर लेता, तब तक कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्रियान्वित बने रहते हैं।
तो मतलब पूर्ण ज्ञान जैसे वही है कि परम धाम में पहुंचने का मतलब है अपने को पूरी तरह से मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध करके कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, अज्ञान से और वो फिर भक्ति परिपूर्ण में नहीं रहता। कार्यक्रम से ही, भक्ति में कार्यक्रम से ही शुद्ध होता है। शुद्ध करने की और कोई प्रक्रिया उतनी प्रभावशाली नहीं जितनी भक्ति है। जी, तो तो जो मतलब कारण भक्ति व्यक्ति शरीर में करता ही है तो हमारे संस्कार हाँ होते हैं, जो कि हमें दूसरा शरीर हमें मिलता है, तो हमें इसे समाप्त करना है, मतलब इसको हाँ शुद्ध करना है। हाँ जी, हाँ, तो इसके लिए हमारा जो ज्ञान को जो पकड़ने का हमारा जो कोशिश है ना गीता भागवतम के माध्यम से, वही जी, कारण शरीर का नाश करने वाला है। जी, और उसी से मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रकाश फैलने वाला है, और उसी से जी, हमारा आत्मा की उत्तम गति होने वाली है, जो वापस लौट करके इस धरातल पर फिर से नहीं आएगा कर्मों के जाल में, जी, 84 लाख योनियों के चक्कर में। जी। मुझे बस थोड़ा सा इसमें यही था कि एक तरफ आनंदमय कहते हैं कारण, मतलब ये आनंद में कोश है जो कारण शरीर है ना, और दूसरी तरफ अज्ञान और ये सब, तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी इसीलिए। तो तो यही बात हो गई ना। एक है ना, दारू पी करके आदमी बोलता है वाह क्या आनंद आ गया, मजा आ गया, जी, वाह क्या दुनिया है, क्या जमाना है सब। तो वो जी, आपको, बाकी सब लोग उसको टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं। जी, तो ये हाँ, वही है, आदमी ना सुसुप्ति में आनंद ले लेता है। उसी तरह से अच्छा, अज्ञान हाँ, लोग है ना दारू पीकर जिस तरह से आनंद लेते हैं, उसी तरह से सारे जीव सुसुप्ति अज्ञानता का आनंद लेते हैं। अच्छा, तो जब हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं और स्वप्न नहीं देखते, क्योंकि स्वप्न में तो सूक्ष्म शरीर काम करता है, तो तब कहते हैं ना सुषुप्ति में आनंद आया, तो एक वो आनंद भी होता है जब आप बिल्कुल गहरी नींद में है, कुछ भी मतलब सारी इंद्रियां ये सब वो है, और एक वो आनंद होता है जो मतलब शराब पी के होता है, उसमें उसको वो है, उस और उसमें तो समय हमारा कोई शरीर ही काम नहीं करता सुषुप्ति में, और उस समय ना क्या होता सूक्ष्म है ना ना, मन स्थूल। बुद्धि चित्त अहंकार, उस समय हाँ, पर जब इस सुसुप्ति की अवस्था होती है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार उस समय कारण शरीर में लय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा, कारण शरीर में लीन हो जाते हैं मतलब अज्ञानता में लीन हो जाते हैं। जी, तो तो इसलिए हमें तब लगता है लीन हम हो बिल्कुल जाते हैं। सोए। हाँ, अच्छा, तो क्या रहता है कि आत्मा परमात्मा में कोई विक्षेप नहीं रहता भटकाने वाली, तो उस समय पे आत्मा को थोड़ा प्रकाश मिलते रहता है। जी। तो इसका मतलब ये जो हाँ हमने कहीं पढ़ा है कि कारण शरीर ऐसे मानो कि एक टोकरे में खूब सारे वो बीज पड़े हैं, और फिर वो जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो वो सब अपने-अपने वासना और इच्छाओं से फिर शरीर धारण करते हैं, हाँ, भिन्न-भिन्न बस 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 देवता, वही कीट, वही पतंग। वही। हाँ अच्छा, हाँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इसी के लिए मुझे था कि ये आनंद में भी है और अज्ञान में भी है। तो ये तो थोड़ा भगवत कन्फ्यूजन। तो वो जी, वेद में आया है, तमे विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। भगवान को जाने बिना कोई भी इस धरातल से पार वैकुंठ धाम में नहीं जा सकता। जी, तो जानने का मतलब है कि उनको जानना, मतलब अपने आप को जानना, प्रकृति को जानना, कार्य कर्म कर्म ये सब क्रियाकलाप को जानना। ऐसे जी। जानने वाला व्यक्ति का वो कारण को जो कोष होता है ना, कारण शरीर होता है, उसका नाश होता है। ओह! तो वो ठीक। नाश हुआ, इसका मतलब उसका मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकाश में है। हाँ, वो प्रकाशित हो तो गए। इसका जी, मतलब है कि तब उसका तब ये क्रियाकलाप उसके नाश होंगे और वह भगवत धाम जाएगा। जी। इसके हाँ, लिए कहते हैं बिना ज्ञान के कोई भी इस धरातल को पार नहीं कर सकता, इसलिए पानी ज्ञान को अवश्य लेना है। तो जी, ज्ञान लेने का मतलब तब नाश क्या होगा, अज्ञानता का नाश होगा, इसका मतलब कारण जी। शरीर का नाश होगा। ओह! मैं ये सोचे कारण शरीर का नाश नहीं, उसमें मतलब वो तो आनंद में वो आनंद में कोश है कि हमारा असली उद्देश्य वहाँ तक बुद्धि से भी परे की चीज़ है। तो मैं उसको अभी तक यही सोच रही थी कि वो आनंद में भगवान के उसमें है। तो ये हम्म, कन्फ्यूज़न था थोड़ा। हम्म, हाँ, आज हम्म। आपने वो क्लियर किया। ठीक, ठीक, हाँ, हरे बहुत-बहुत कृष्ण। धन्यवाद गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे दंडवत। कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और का भी प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्ण। मुझे दंडवत प्रणाम। दंडवत बोलिए माँ। क्योंकि इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है हमें, तो इसलिए प्रश्न थोड़ा हमारा गड़बड़ भी हो सकता है, तो थोड़ा हमारा भाव समझने का प्रयास कर लीजिएगा प्रभु जी कृपा करके। तो हाँ, हम ये बताइए। जानना चाहते थे कि क्या जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति अवस्था आ सकती है? जागृत में सुसुप्ति की संभावना कैसी रहेगी, दोनों विपरीत बातें हैं। जैसे कहा जाता है कि जैसे इंसान
कुछ ऐसा स्थिति कभी कभी होती है कि सुना हमने कि जैसे इंसान जागते हुए भी कहीं बैठा होता है या कुछ कर भी रहता है, लेकिन उसको दिखता कुछ और है, सोचता कुछ और है, ऐसा मतलब स्थिति जैसे होती है, तो इसको क्या नहीं, बोला वो जाए? क्या होता है, उसमें क्या होता है कि अभी मन है ना, जब तक किसी मन आंखों में अभी केंद्रित है ना, तो आंखों से देखता रहता है। लेकिन अगर मन है ना किसी आंखों के केंद्र को हटा करके जब कोई चिंतन करने लगता है, तो आंखें खुली होते हुए भी सामने वाला व्यक्ति देख नहीं पाता। लेकिन वो सुषुप्ति तो अवस्था नहीं कही जाएगी, वो एक चिंतन की एक अलग अवस्था है वो। अच्छा, उसमें चिंतन में मतलब वो कोई क्या? दूसरा विषय का चिंतन कर रहा है, उसके आंखों में उस केंद्रित नहीं है। सीधी हम्म बात, आंखों तो आंखें खुली हुई, आंखें भी बगल से कोई गुजर जाए उसको दिखेगा नहीं। हम्म तो चिंतन जैसे कि एक मतलब वो। वर्णन आता है, भागवतम में एक वर्णन आता है, हम्म एक आदमी जो तीर बना रहा था, हम्म तो राजा की सवारी पूरी गुजर गई वहां से और उसको पता ही नहीं चला। किसी ने पूछा भाई यहाँ से राजा की सवारी गई, उसको बोला मुझे पता नहीं है। तो हम्म, इसका मतलब ये निकला कि इतना खोया हुआ था अपने कार्यक्रम में, बगल में जाती हुई भीड़ को, शोर शराबे को, जयकारे को कुछ भी ध्यान नहीं गया उसका। मतलब इसका एक मतलब तरह ये से। नहीं कि वो सुसुप्ति है, मतलब खाली इसका बस उसका एक ना चित्त उसमें संलग्न है बस। ध्यान की एकाग्रता एक तरह से। हाँ, उसके कार्य की एकाग्रता है बस, वो उसमें हम्म इतना हम्म, एकाग्र है कि उसको अगल बगल से जाती हुई भीड़ भी उसको परेशान नहीं कर पाई। अच्छा, और एक चीज वैसे आपने बताया है और गीता में भी है पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा हमें इसका और क्लियर कर दीजिए कि भगवान परमात्मा और ईश्वर, तीन शब्दों में इसमें थोड़ा सबका अंतर थोड़ा बताइए। ईश्वर किस स्थिति को बोलते हैं? पर इसको पहले अगर ध्यान से सुन, आप लोग ना पिछला कुछ ऑडियो सुनते नहीं है, उधर मैंने एक बताया, एक उदाहरण दिया हुआ है। एक बार नारद जी द्वारिका आ रहे थे, तो हम्म एक ना सबको द्वारिका वासियों को लगा अरे कोई प्रकाश पुंज हमारी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। हम्म फिर थोड़ा देर के बाद बोले नहीं, ये तो कोई पुरुष है जिसके शरीर हम्म से प्रकाश निकल रहा है, वो आ रहा है। जब हम्म वो नजदीक आ गए तो उन्होंने कहा अरे ये तो नारद जी हैं। हम्म इस तरह से जो उनको एक ही व्यक्ति की तीन अनुभूति हुई, एक तो हम्म प्रकाश के रूप में दिखा, दूसरा कोई एक आदमी व्यक्ति के रूप में, देवता के रूप में दिखा, और तीसरा डायरेक्ट उसके मूल रूप को देखा। तो हम्म उसी तरीके से भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश ब्रह्म, और उनका एक एक रूप है जो सारे शरीरों जीवन निवास करता है, वो है परमात्मा। हम्म, और तीसरा जो है स्वयं मूल भगवान। इस तरह से आत्मा परमात्मा एक ही व्यक्ति का एक, जिस तरह से नारद जी का तीन अभिव्यक्ति हो गया, उसी तरह से भगवान का तीन अभिव्यक्ति हो जाता है, जिसको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहते हैं। और ईश्वर किसको बोलते हैं, ये हमने पूछा था। आपका मेन प्रश्न ये ये है हमारा परमात्मा। भगवान और ईश्वर में क्या? परमात्मा परमात्मा परमात्मा, परमात्मा भगवान ईश्वर तो भगवान परमात्मा। तो देखो अभी हम्म क्या है ना, भगवान तो ब्रह्म है, हम्म भगवान परमात्मा है, सब कुछ सार मतलब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। लेकिन ब्रह्म और परमात्मा उनकी आंशिक अनुभूति है। हम्म, तो तो ईश्वर और परमात्मा भगवान एक में, ही चीज है? हाँ, अच्छा, परमात्मा ईश्वर भगवान एक ही चीज है। वही चीज मतलब हमारे ये कहने का मतलब ना कि जैसे परमात्मा को बात तो समझ में आया कि जो परमात्मा शरीर, सारे शरीर को जो चलाती है, आत्मा और परमात्मा एक साथ अंदर रहती है। लेकिन भगवान और ईश्वर का मतलब भगवान भी समझ में आया, लेकिन ईश्वर किस स्थिति का नाम है वो हम जानना चाह रहे थे। हाँ, तो भगवान ही हम ईश्वर है, भगवान नियामक है। और हम्म वो परमात्मा के रूप में जानते हैं, तो परमात्मा के रूप में उनका क्रियाकलाप अलग होता है, ब्रह्म के रूप में क्रियाकलाप अलग अलग होता है, और भगवान के रूप में क्रियाकलाप अलग अलग होता है। हम्म, ऐसा है। मतलब ईश्वर और परमात्मा एक ही चीज है? हाँ, ईश्वर परमात्मा भगवान एक ही चीज है, भगवान ईश्वर है और हम्म, परमात्मा परमात्मा ईश्वर है। हाँ हाँ, पर मतलब ईश्वर वो सबसे ऊपर है या भगवान, ये हमारे पूछने का मतलब था। अब जैसे क्या है, परमात्मा भगवान का तो जो समझ में आता है। ऐश्वर्य है, हम्म एक मिनट, भगवान का जो ऐश्वर्य है, हम्म अपने अधीन चीजों को रखने की जो उनका ऐश्वर्य है, वही उनकी ईश्वरता है। वो ईश्वर है, हाँ ये अब कोई चीज। राजा राजा बोले ना, राजा राजेश्वर महाराज राजा, क्यों राजा को ईश्वर बोलते हैं? क्योंकि नियामक बनता है सबका, जिसको समझ। चाहे उसको दंड दे दे, जिसको चाहे पुरस्कार दे दे। हम्म ये भगवान ही ईश्वर है। वो नहीं तो वो तो क्लियर है, मतलब वही ईश्वर वाली बात थोड़ा समझ हाँ में नहीं। ठीक। हाँ हाँ, हरे भगवान। कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। महाराज आवाज कट रही है प्रभु जी, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है। ये काफी मुश्किल है, जैसे आ रहा था वैसे निकल भी रहा था उतनी तेजी से ना, उतना समझ नहीं आया। तो हरे कृष्ण आवाज आ रही है महाराज अब आपको? अब कोई आ नहीं रही है। माता जी, कोई नहीं माता जी, हरे कृष्ण। अब आ रही है, अब थोड़ी सी सही है। अब आप बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, आवाज आ रही है? कट रही है प्रभु जी। तब तक किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से प्रश्न की संभावना नहीं है। सबको पहली बार तो 2 एक बार सुनना पड़ेगा, उसके बाद शायद कुछ प्रश्न उठ सकता है। तो इसके लिए प्रश्न विषय बहुत गंभीर है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सबको 1-2 बार सुन करके ही तब बाद में फिर अगले सेशन में हम लोग प्रश्न को रख सकते हैं। जी ठीक है, तो फिर यहीं पर विश्राम लेते हैं। जी। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर फिर विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे, कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे। हरे राम हरे हरे राम। राम 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 हरे विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि, जय श्री राम।